तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग रीइंकार्नेशंस के एपिसोड 43 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था कि लिंची अपने लोगों से कहता है सभी लोग बैंक्वेट पार्टी में जाने वाले हैं, मूनविंड क्लैन की बैंक्वेट पार्टी में, जो कि हर 10 साल के बाद होती है। पर उस पार्टी में अगर सब कुछ अच्छा रहा तो एड के ऊपर मैं तुम्हें 33 ह्यूमन वाइन भी पिलाऊंगा। सुनने के बाद मैंगजी से कहती है क्या वाकई में तुम्हारे पास 33 ह्यूमन वाइन है, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा स्पेशल है, लोग तो उसको पैसे के साथ भी नहीं खरीद सकते, वो इतनी ज्यादा स्पेशल है। तुम्हें लगता है कि वो लोग तुम्हें 33 ह्यूमन वाइन ऐसे दे देंगे? वो तुम्हें ऐसे वाइन नहीं देने वाले। तुम्हारा लिंजी से कहता है ये उनके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि वो लोग इसको डिसाइड करें कि वो लोग हमें वाइन देंगे या नहीं देंगे। मास्टर ल्यू आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं मास्टर आपने कहा कि वहाँ पर बैटल्स होने वाली हैं, जिनमें वाइन की, जीथर की, टूल्स और मार्शल आर्ट्स की बैटल होने वाली है। अंगलिन और मैं, हम दोनों फाइटिंग में और ड्रिंकिंग में सबसे बेस्ट हैं, तो ये दोनों वाली फाइट तो हम लोग कर लेंगे। हमें जीथर और टूल्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, हमें नहीं पता कि जीथर और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे बजाते हैं, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसे कहते हैं तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं जीथर काफी अच्छे से बजा लेती हूँ, तो वहाँ पर जीथर मैं बजा लूंगी। लिंजियन से कहता है एक बार हम लोग वहाँ पर पहुंच जाएं तो उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे वहाँ पर कौन क्या करने वाला है, क्योंकि वहाँ पर हर कोई अंदर जा भी नहीं सकता। उसके बाद वहाँ लिंजियन से कहता है चलो फिर आगे बढ़ते हैं। वो लोग अपनी शिप को लेकर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वो लोग कहते हैं हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं, क्या मूनविंड क्लैन इस ट्री के पास है? लिन उनसे कहता है मूनविंड क्लैन इस ट्री के पास नहीं है, बल्कि इस ट्री के अंदर है। हम लोग इस ट्री के अंदर जाने वाले हैं। तो वो लोग इस ट्री के पास सीधा जाकर अपनी शिप को उस ट्री के अंदर डाल देते हैं। वहाँ पर एक पोर्टल ऊपर होता है और उनकी शिप जो होती है वो उस ट्री के अंदर चली जाती है। जैसे वो ट्री के अंदर जाती है तो वहाँ पर एक दूसरी ड्राम में अपीयर होती है। मूनविंड क्लैन उनके सामने होता है। ये सभी लोग देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं तो यहाँ पर एक और राम है। तो लिंजियन से कहता है तो फाइनली हम लोग मूनविंड क्लैन में पहुंच आए हैं। तो वो सभी लोग कहते हैं ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है। मास्टर ल्यू हमारे लिंजियन से कहते हैं मुझे ये बताओ क्या तुम ऐसी कोई जगह है जहाँ पर नहीं गए हुए? तुम तो हर एक जगह के बारे में पहले से जानते हो। तो लिंजियन से कहता है ये यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर मैं नहीं जा चुका, मैं कई सारी जगहों पर नहीं गया हुआ। मंकी उसे सामने की तरफ इशारा करता है और कहता है मुझे सामने जाना है। तो लिंजियन कहता है अच्छा ठीक है जाओ, चले जाओ, लेकिन वहाँ पर जाकर कोई भी मुश्किल क्रिएट मत करना। तो मंकी जल्दी से जंप करते वहाँ से चला जाता है। लिंजियन से कहता है चलो हम सभी लोगों को अब आगे बढ़ना होगा, हमें पोर्ट के ऊपर जाना है जो मूनविंड बिल्डिंग के काफी ज्यादा करीब है। मुझे लगता है कि 8 क्लैंस के बहुत सारे लोग यहाँ पर पहले से आ चुके होंगे, तो हमें भी वहाँ पर जल्दी से जल्दी पहुंचना होगा। सभी लोग जाकर अपनी शिप को डॉक करते हैं और वहाँ पर काफी सारे लोग आए होते हैं। तो सभी लोग वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं कि इस बार तो यहाँ पर पहले से भी ज्यादा लोग आए हैं। लगता है कि इस बार ये सभी लोग सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन और साथ में प्रोफाउंड मार्शल स्वर्ड के लिए जहाँ पर आए हैं। इन्हें वो दोनों चीजें चाहिए, इसी वजह से ये सभी लोग इस सेक्रेड पार्टी में आए हैं। सभी लोग अपनी शिप को डॉक करने के बाद आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। एल्डर ल्यू हमारे लिंजी से कहते हैं तो ये सभी लोग अपनी बैंक्वेट पार्टी में प्राइजेस बांटने वाले हैं, यानी कि इनाम भी देंगे। उनसे कहता है हाँ ये लोग वहाँ पर इनाम देते हैं, जहाँ पर पार्टिसिपेंट बहुत ज्यादा लिमिटेड होते हैं, यानी कि वहाँ पर जाने के लिए आपको इनका मेंबर होना लाजमी है। क्लैंस में से किसी एक का मेंबर होंगे तभी लोग आपको वहाँ पर इन्वाइट किया जाता है। अगर हमें भी वहाँ पर इस असेंबली में पार्टिसिपेट करना है तो हमें 8 में से किसी क्लैन को ढूंढना होगा और उसके साथ जुड़ना होगा, वरना हम लोग वहाँ पर नहीं जा पाएंगे। यहीं पर एक लड़का लड़की को दिखाते हैं, वो लोग वहाँ पर आते हैं। लड़का कहता है मेरा नाम नैनगोंग ली है और मैं नैनगोंग क्लैन से यहाँ पर आया हूँ। मैं देखकर ही लगता है कि तुम सभी लोग 8 क्लैंस के मेंबर्स नहीं हो, तुम लोग कौन हो? ल्यू बड़े खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं हम लोग 8 क्लैन से नहीं, हम लोग फॉरगना इमोर्टल सेक्टर से यहाँ पर आए हैं। मुझे ये बताओ कि तुम सभी लोग कैसे हो? लड़के के साथ जो लड़की होती है वो आगे बढ़ती है, उसका बाजू पकड़ते हुए कहती है ब्रदर क्या तुम्हें देखकर नहीं लगता कि ये किसी छोटे से सेक्टर से यहाँ पर आए हैं, तो हमें इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये लोग मूनविंड असेंबली में दाखिल भी हो पाएंगे, असेंबली के अंदर भी नहीं जा सकते, तो हमें इनके साथ बात नहीं करनी, चलो यहाँ से चलते हैं। वो उसे कहते हैं हाँ ठीक है, फिर इनको इग्नोर करते हैं। डियर किन तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये सभी बेकार और कमजोर लोग हैं। उन दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जबकि एल्डर ल्यू कहते हैं ये क्या बकवास हो रही है, इन लोगों ने खुद ही मुझसे पहले पूछा था और फिर खुद ही ये हमारे इंसल्ट करके यहाँ से चले गए हैं। तो एल्डर ल्यू अपना मुंह लटका कर खड़े हो जाते हैं और मास्टर लॉन्गलिन से कहते हैं इन लोगों ने खुद ही तो मुझसे पूछा था, फिर से खुद ही यहाँ पर से चले क्यों गए हैं? तो लॉन्गलिन से कहते हैं मुझे लगता है कि तुम्हारी बद्दी शक्ल को देखकर वो चले गए हैं, वो डर गए होंगे। लिन उन लोगों से कहता तुम सभी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये तो बस एक छोटी सी फैमिली थी, हम लोग यहाँ पर किसी बड़ी फैमिली को ढूंढ रहे हैं। मैं यहाँ पर जाओ क्लैन को ढूंढ रहा हूँ। जाओ क्लैन को ढूंढने के बाद हम लोग उनके साथ मिलेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो पहले हम लोग किसी होटल में जाकर कुछ खा कर आते हैं। सभी लोग एक होटल की तरफ जाते हैं और जाकर उस होटल में बैठकर अपने लिए वाइन खरीदते हैं और वाइन को पी रहे होते हैं। लिन सभी लोगों से कहता है तुम लोग यहाँ पर जितना खाना चाहते हो उतना खा सकते हो, जितना पीना चाहते हो उतना पी सकते हो, ये सारी की सारी ट्रीट मेरी तरफ से होने वाली है। वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं फिर तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाने वाले, जितना खा सकते हैं हम लोग उतना खाएंगे, जितना पी सकते हैं हम लोग उतना पियेंगे। उसी वक्त हमारे लिंजी को पीछे से आवाज आती है। एक मास्टर अपनी बेटी से चिल्लाकर कहता है तुमने क्या कहा? फादर अपनी बेटी से कह रहे होते हैं तुम्हें पता है ना कि अगर हम लोग इस वक्त उस सैक्रेड कॉल्ट्रॉन को हासिल नहीं कर पाए तो हमारे ऊपर से फेवर खत्म हो जाएगा और ग्रैंडफादर हमें कभी भी यहाँ पर वो सब कुछ नहीं देने वाले जो हमारा हक है। फादर गुस्से में होते हैं और अपनी बेटी से कहते हैं आज के बाद हमारे जाओ क्लैन का तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, आज के बाद तुम अकेली हो, हमारे जाओ क्लैन में वापस मत आना। तो वो उनसे कहती है लेकिन फादर मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, मैंने अपना बेस्ट दिया था। उसके फादर उसे कहते हैं तुम्हारे बेस्ट से क्या होने वाला है, सुना है कि तुम अपने लिए जितने
भी ज्यादा हेल्पर्स को ढूंढ कर लाई थी जिनको तुम इस कंपटीशन में फाइट करने के लिए लेकर आए थे, वो सभी के सभी लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। सभी लोग तुम्हारे भाई जिया कुनशंग के पास चले गए हैं। अब जबकि तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं बची थी तो तुम मेरे पास चली आई हो ताकि तुम मेरे पास से कुछ हेल्पर्स को ले सको। आज तुम्हारी जगह के ऊपर मेरा एक बेटा होता, अगर मेरा बेटा होता तो वो तुमसे ज्यादा अच्छा होता। तुम कहाँ से मेरे पास चली आई हो? तो उसके फादर का नाम जिया जैंग होता है, जाओ क्लैन का सेकंड सन है, जबकि उसकी बेटी का नाम जिया बिंग होता है। तो उसकी बेटी वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है। एंग्जुई कहती है वहाँ पर हो क्या रहा है? मुझे लगता है कि उन लोगों ने जाओ क्लैन का नाम लिया। वो लोग जाओ क्लैन हैं जिनको हम लोग ढूंढ रहे हैं। तो मां लिंजुई कहता है, लिंजुई उनसे कहता है तुम लोग यहीं पर इंतजार करो, मैं जाकर उस लड़की से निमट कर आता हूँ। लगता है कि हमारा काम हो गया। मिस्टर लियू कहते हैं ये यहाँ पर कर क्या रहा है? इसे नहीं पता कि वो लड़की इस वक्त कितनी ज्यादा उदास है। उसका उसके फादर के साथ झगड़ा हुआ है और वो रो रही है। सेंट किंग उसके साथ जाकर इस वक्त फ्लर्ट करेगा तो काफी ज्यादा बुरा हो सकता है। तो एल्डर लॉन्गलिन उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर किस तरह पागलों की बातें कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि हमारे सेंट किंग कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की एक लड़की को मनाना तो उसके लिए दाएं हाथ का खेल है, देखते जाओ वो क्या करता है। तुम्हारा लिंजी उस लड़की के पास जाता है, जिया बिंग के पास, और उसे कहता है तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तुम्हें सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन चाहिए, मैं तुम्हें वो लेने में मदद कर सकता हूँ। तो उसे कहती है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला कि मुझे सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन चाहिए? तुम कौन हो? लिंजी उसे कहता है मुझे ना सिर्फ ये पता है कि तुम्हें सेक्रेड हार्ट कॉल्ड्रॉन चाहिए, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें वो क्यों चाहिए, ये भी पता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तुम्हारा नाम जिया बिंग है और तुम जाओ क्लैन की एक यंग मिस हो। तुमने अपना बहुत सारा पैसा खर्च किया था कुछ हेल्पर्स को हायर करने के लिए। तुमने बहुत सारे हेल्पर्स को हायर किया था। नादरन टॉम सेक्टर से थे, लेकिन वो सारे के सारे एक महीना पहले तुम्हें छोड़कर चले गए तुम्हारे कजिन के पास। मुझे लगता है कि तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया गया है क्योंकि तुमने नॉर्दर्न टॉम सेक्टर से जो लोगों को उधार लिया था उसका जो सेक्टर लीडर है जिया हांगजू तुम्हारे कजन जिया कांगशंग का स्वार्म ब्रदर है, वो दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। तो उसने अगर अपने लोगों को तुम्हारे साथ भेजा तो इसका मतलब यह है कि उसने सिर्फ तुम्हारे पास उन लोगों को वैसे ही बेच दिया था। वे लोग तुम्हें धोखा देकर एंड के पर छोड़ जाने वाले थे। तो यहाँ पर अगर सिंपली कहा जाए तो तुम्हें धोखा दिया गया है। जिया बिंग और भी ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है इसी वजह से मुझे महसूस हो रहा था कि वो सभी लोग मेरे साथ अच्छे से कोऑपरेट नहीं कर रहे। अभी इसी बात में सोच रही थी कि अचानक से मुझे इस तरह के प्रोफेशनल लोग कहाँ से मिल गए हैं जो काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया कि उन सभी लोगों ने मुझे धोखा दिया है। वो जानबूझकर मेरी टीम में शामिल हुए थे ताकि बाद में मुझे छोड़कर जा सके और एंड के पास मेरे पास कोई भी चॉइस ना बचे और मुझे पास हेल्पर्स भी ना मिल सके। लिंजी से कहता है तुम्हें इस बारे में सोचकर बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या तुम मेरे ऊपर भरोसा करती हो? पहले मुझे ये बताओ, अगर तुम मेरे ऊपर भरोसा करती हो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। एल्डर लियू ये बातें सुनने के बाद कहते हैं जी क्या सेंट किंग ने तो इस लड़की को भी बता लिया? लॉन्गलिन से कहते हैं तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है कि लड़कियों को कैसे बताया जाता है। मैंगजू से कहती है एल्डर लियू क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है? तो एल्डर लियू से कहते हैं नहीं मेरे पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं 40 साल से अकेला ही हूँ। मैंगजू से कहती है तो फिर तुम यहाँ पर एक लव गुरु बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो जबकि तुम्हारे पास अपने पास कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है? तुम्हारा लिंजुई जिया बिंग से कहता है मैं इस बार में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं दोनों के दोनों प्राइजेस को जीत सकता हूँ इस ग्रैंड कंपटीशन में। वहाँ पर जो परफॉर्म मास्टर स्वर्ड होगी वो मुझे चाहिए और बाकी की जो चीज है वो तुम ले सकती हो, यानी कि हार्ट कॉल्ड्रॉन जो वो तुम रख सकती हो। वो कहती है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम दोनों प्राइजेस को जीत सकते हो? तुम अकेले ये सब कुछ कर पाओगे? अकेले ये करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो एल्डर ल्यू और एल्डर लॉन्गलिन जल्दी से उसके सामने जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं इसके पास हम लोग हैं, हमारे पास पूरी टीम है। और जियांची भी कहती है हाँ हम लोग भी इसके साथ हैं, हम लोग एक पूरी टीम है। इसी वक्त जिया जैंग भी वहाँ पर वापस आ जाते हैं। तो जिया बिंग के फादर से कहते हैं ये लोग कौन है, तुम इन सभी लोगों के साथ क्या कर रही हो? जिया बिंग अपने फादर से कहती है फादर मैं अपने लिए कुछ नए हेल्पर्स ढूंढ कर लाई हूँ, ये सभी लोग मेरी मदद करेंगे इस हार्ट कॉल्ड्रॉन को हासिल करने में। जबकि उसके फादर भी वहाँ पर अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आए होते हैं। उसके फादर अपने लिए ब्लड फील्ड सेक्टर से कुछ लोगों को लेकर आए होते हैं। तो ब्लड फील्ड सेक्टर का लीडर से कहते हैं जिया ये बात तो ठीक है कि हम लोग 8 क्लैंस के बराबर नहीं है, लेकिन हमारी रेपुटेशन फिर भी है। तुम यहाँ पर हमारी इंसल्ट कर रहे हो। तुम चाहते हो कि हम इस तरह के कुछ कचरा लोगों के साथ अपने आप को टीम अप करें, तो हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी टीम अप नहीं होने वाले। वो यहाँ से भगाओ या फिर हमें यहाँ से वापस जाने दो। जिया जैंग उन लोगों से कहते हैं प्लीज आप लोग यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हैं, लोगों को यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है, तुम सभी लोगों को मैं पर्सनली यहाँ पर लेकर आया, ये सभी लोग यहाँ से जाएंगे। तो एल्डर लॉन्गलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं तुमने यहाँ पर कचरा किसको कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे में कचरा कहने की? उसके सामने जो ब्लड फील्ड सेक्टर का लीडर होता है वो उसे मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है मैं यहाँ पर तुम सभी लोगों को कचरा कह रहा हूँ, तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ, तुम सभी लोग हमारा क्या बिगाड़ सकते हो? तो उसी वक्त वहाँ पर जिया कांगशेंग और उसके साथ साथ जाओ हानियो वो दोनों भी पहुंच जाते हैं अपने लोगों के साथ। तो जिया कांगशेंग अपनी कजिन से कहता है मेरी डियर सिस्टर ये क्या यहाँ पर हो क्या रहा है? तुम तो यहाँ पर कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले तुम्हारी इनफाइटिंग हो रही है, यानी कि तुम्हारे लोग आपस में फाइट कर रहे हैं। नहीं लगता कि तुम लोग इस असेंबली में जाने के बाद कुछ जीत पाओगे। तो जिया बिंगो से कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो, इस सबसे दूर रहो, तुम्हारा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। जिया कांगशेंग जहाँ पर हमारे ग्रैंडफादर ने हम दोनों को ऑर्डर दिए थे हम सभी लोग इस असेंबली में जाएंगे, दोनों अपने अपने हेल्पर्स को लेकर जाएंगे और इस असेंबली में जाकर कंपटीशन को जीतने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुमने मेरे सारे के सारे हेल्पर्स को मुझसे छीन लिया, उन सभी को तुमने अपने लिए खरीद लिया है। तो जाओ हानियो से कहता है मिस जिया लगता है कि तुम्हें इस दुनिया की नेचर के बारे में कुछ भी नहीं पता, हम में से जो कोई भी है हम सभी लोग विनर की साइड के ऊपर ही जाना चाहते हैं। हमें लगता है कि जिया कांगशेंग का जो फ्यूचर है वो तुमसे ज्यादा ब्राइट है, इसी वजह से हमने इसका साथ देने को बेहतर समझा।
समझा, इसी वजह से हम लोग इसके साथ हैं। हम सभी लोग तो मास्टर जिया की पहले से मदद करना चाहते थे, इसी वजह से मैंने अपने लोगों को तुम्हारे पास भेजा था, अपने एक्सपर्ट लोगों को, कि एंड के ऊपर वो तुम्हें छोड़कर आ जाए तो उसके बाद तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा। हम लोगों ने जहाँ पर इसकी मदद की है, तो जहाँ पर ये कहना कि इसने तुमसे तुम्हारे लोगों को छीन लिया, तो ये तो गलत होगा क्योंकि हम लोग तुम्हारे साथ थे ही नहीं। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 43 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।